कैमूर के शिक्षक ने किया कमाल। शिक्षक ने आपदा को बनाया सुनहरा अवसर। लॉकडाउन में किया ऐसा काम, आज लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ। कोरोना महामारी के समय पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू था। तब लाखों लोग परेशान थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपदा को अवसर बना दिया और कुछ ऐसा ही कर दिखाया जिसकी अब हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल कैमूर के दुर्गावती प्रखंड के कर्मनाशा के रहने वाले शिक्षक पीयूष मोहन लॉकडाउन के खाली समय में रामचरितमानस को भोजपुरी में लिख डाला ताकि रामचरितमानस को आसानी से लोग पढ़ सके। ऐसे में शिक्षक पीयूष मोहन के इस सराहनीय कार्य की काफी तारीफ हो रही है। जी सर, ये कैमूर जिला के अंतर्गत दुर्गावती प्रखंड के अंतर्गत कर्मनाशा ग्राम है, जहाँ पर कि हमारे सर हैं पीयूष मोहन जी। अक्सर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो शुरू से इनके मन में एक चीज़ थी कि जिस तरह से रामायण बंगाली भाषाओं में है या अन्य भाषाओं में है तो एक भोजपुरी भाषा में भी हो, और इस चीज़ को उन्होंने अपने पूरा किया लॉकडाउन में इनको पर्याप्त समय मिला, शिक्षण से थोड़ा आराम मिला और उसमें जो है कि इन्होंने इसकी रचना की। अक्सर चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ तो लगाव इनसे अधिक हमारा रहा और हम हमेशा इनके यहाँ आते रहे। तो इनके जो भी लिखते थे उसको ये पढ़ाते थे और पूछते भी थे कि मतलब कैसा है, तो हमको अच्छा लगता था। और एक बात इन्होंने जो बताई कि जो अश्लीलता, वास्तव में इन्होंने कहा कि भोजपुरी केवल अश्लीलता के लिए ही न जाना जाए, इसलिए भी इन्होंने रामायण का रामचरितमानस का जो है कि भोजपुरी में लेखन कार्य किया ताकि लोग भोजपुरी के रूप में रामचरितमानस को पढ़ करके ये लगे कि नहीं, भोजपुरी भी एक समृद्ध भाषा है। जिस तरह से बंगाली भाषा है, तमिल भाषा जिसमें रामायण है, तो भोजपुरी में भी ग्रंथ लिखे जा सके। तो सर की ये पहल जिसमें इन्होंने रामचरितमानस लिखा है, जो कि एक ग्रंथ के रूप में है, आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा ताकि लोग आकर्षित होंगे कि भोजपुरी में भी ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। तो हमारे सर इसके लिए प्रशंसनीय हैं और हम हमेशा सर के साथ आते रहते हैं और उनके काव्य को पढ़ते हैं। इस संबंध में पीयूष मोहन ने कहा कि जब लॉकडाउन लगा तो वो पूरी तरीके से खाली बैठे थे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखा जाए, क्योंकि वो जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा में सभी के लिए पढ़ना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने खाली समय में रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखना शुरू किया और अब वो अंतिम दौर में है। देखा, आप जब भी सुबह टीवी खोलें, पेपर पढ़ें, हर जगह बस गलत ही रेप क्या बहुत तरह के मतलब अनाचार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा चीज़ था भोजपुरी को लेके लोगों के मन में एक छवि बन गई है कि भोजपुरी में सिर्फ गंदे चीज़ ही लिखे जाते हैं। फूहड़ गीत वालों ने तो और इसको खराब बना के रखा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा हैं जिनमें बहुत सारे चीज़ों को अवार्ड मिलता है, लेकिन भोजपुरी को लेके इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। तो हमें लगा कि हमें अपनी ही भाषा में अगर समाज के लिए कुछ करना है तो सबसे बढ़िया चरित्र हमें श्री राम जी का नजर आया। तो हमें लगा कि क्यों ना उसे अपनी भाषा में ही दें, क्योंकि अवधी भाषा में तो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो सबको समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हम सरल भाषा में इन चीज़ों को लोगों के सामने रखें तो वो ज़्यादा जागरूक होंगे। तो हमें लगा कि भोजपुरी में ही अपने रामायण को लिखना चाहिए। तो कितना वक्त लगा होगा आपको ये रामायण लिखने में भोजपुरी में जो है? अभी तो जब से लॉकडाउन लगा तो हमें लगा कि इस खाली समय का कुछ प्रयोग करें, तो उस समय हमने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे 5-6 महीने हो गए, अभी भी कुछ अध्याय बाकी रह गए हैं जिन पे अभी काम करना है। तो अभी हम सतत लगे हुए हैं। और इसमें एक चीज़ और था, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर होने का नारा दिया था। तो मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो हमें लगा कि शिक्षा से ही जुड़े ही कुछ काम करने चाहिए जिससे वास्तव में समाज भी शिक्षित हो सके। तो शिक्षण कार्य के बाद हमें जो भी मिलता था हम उसे इस लेखन में लगाते थे और धीरे धीरे क्रमशः मेरा ये किताब तैयार होता गया। उन्होंने कहा कि वो लोगों से अपील करते हैं कि भोजपुरी में लिखे गए रामचरितमानस और अन्य किताबों को पढ़ें, जिससे कि समाज में भोजपुरी का मान सम्मान बढ़े और उसकी स्वच्छ छवि बन सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत की रिपोर्ट।